मित्रों, आज मैं शुक्र मुद्रिका को डिस्कस करता हूँ। शुक्र मुद्रिका को ही शुक्र बलय बोलते हैं। यद्यपि इस रेखा का शुक्र ग्रह क्षेत्र से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, फिर भी पाश्चात्य विद्वानों ने इसे शुक्र बलय का नाम दिया है। शुक्र बलय 3 या 4 ग्रह क्षेत्रों से होकर गुजरती है और इन्हीं ग्रह क्षेत्रों से संबंध रखती है। इसलिए इसे शुक्र बलय के बजाय त्रिग्रही भी कह सकते हैं या चतुष्ग्रही मुद्रिका कहना भी सुसंगत होगा, क्योंकि इनसे ये संबंध रखते हैं। शुक्र बलय सभी की हथेलियों में नहीं होता है। शुक्र बलय जिस व्यक्ति की हथेली में होता है वह व्यक्ति संवेदनशील एवं विशेष काम वासना वाला होता है। अन्य रेखाओं की भांति शुक्र बलय का भी उद्गम और अवसान स्थल विभिन्न रूपों से देखने को मिलता है। अब शुक्र बलय क्या हुआ ये आप देख रहे हैं इस फोटो में, जो कनिष्ठिका और अनामिका के बीच से स्टार्ट होकर और मध्यमा और तर्जनी के बीच में समाप्त होता है और सूर्य तथा शनि के पर्वत को घेरता है, हाफ सर्किल बनकर घेरता है। तो शुक्र बलय प्रायः बृहस्पति और शनि ग्रह क्षेत्र के मध्य से निकलकर अर्धवृत्ताकार रूप लेते हुए सूर्य और बुध ग्रह, सूर्य और बुध मतलब कनिष्ठिका का नीचे, सूर्य मतलब अनामिका के नीचे, तो इन क्षेत्र पर समाप्त होता है। कभी कभी यह 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ता है। जब शुक्र बलय शनि, सूर्य और बुध रेखाओं को काटता है तब इन रेखाओं के प्रभाव से न्यूनता आ जाती है, इन रेखाओं के प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। शुक्र बलय हृदय रेखा के नीचे स्थित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हृदय रेखा व्यक्ति की प्रेम भावना को व्यक्त करती है, इसलिए शुक्र बलय हृदय रेखा के काफ़ी निकट होने पर प्रेम की भावना तीव्र हो जाती है। यही तीव्र भावना का डिफरेंट टाइप का काम वासना का रूप भी ले लेती है, जो कि आवश्यकता से अधिक होने पर व्यक्ति को जीवन में बर्बादी का रास्ता पर लाकर खड़ा कर देती है। अब हम बात करते हैं कि हथेली में शुक्र बलय उपस्थित होने पर व्यक्ति को कामुक प्रवृत्ति विशेष रूप से वो होता है। इस रेखा के होने से व्यक्ति लंपट या व्यभिचारी भी हो सकता है। शुक्र बलय के अति विकसित मतलब जरूरत से ज़्यादा विकसित और जाल वाला चिन्ह होने से व्यक्ति भोगी और विषयासक्त हो जाता है। शुक्र बलय जब टूटी हुई अवस्था में होता है तब व्यक्ति अत्यधिक कामुक और विषयासक्त हो जाता है। शुक्र बलय का प्रभाव उस समय और भी अधिक निकृष्ट रूप ले लेता है जब शुक्र ग्रह क्षेत्र सामान्य की अपेक्षा अधिक विकसित हो और अंगूठा लचीला हो। इस प्रकार की स्थिति होने पर व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है और अपना समय किसी अच्छे कार्य के निमित्त नहीं लगा पाता है। शुक्र बलय जब विवाह रेखा को काटता है तब विवाह में बाधा आती है, वैवाहिक सुख में कमी आती है। विवाहों के उपरांत दाम्पत्य जीवन कष्टमय व्यतीत हो सकता है। यदि शुक्र बलय कई स्थानों पर खंडित हो या कई रेखाओं के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो तो व्यक्ति में अस्थिरता या चिंता या घबराहट, बेचैनी वगैरह की बहुलता आ जाती है, जिससे स्नायुविक दुर्बलता उत्पन्न हो सकती है। यदि हथेली में अनेक रेखाएं हों और हथेली विशेष रूप से मुलायम हो तो व्यक्ति की जीवन धारा अनिश्चित होती है। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति अत्यंत भोगी होकर अपने जीवन का बहुमूल्य समय गंवाता है। व्यवसाय में भी प्रायः इसे असफलता ही मिलती है। अब इन सभी बातों को जो मैं डिस्कस किया उसके साथ साथ बात करते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र की ओर झुकी हो, मस्तिष्क रेखा मतलब तर्जनी और अंगूठा के बीच से निकलकर आगे बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तो काल्पनिक होते हैं, मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जगह जगह कई आड़ी रेखाओं से कटी हो या लहरदार हो तो व्यक्ति में पागलपन की स्थिति भी आ सकती है। टूटे हुए शुक्र बलय के वजह से व्यक्ति का हृदय दुर्बल रहता है।
फिर आगे हम बात करते हैं कि शुक्र बलय जिस व्यक्ति की हथेली में होती है वह सौंदर्य प्रेमी होता है, वह कलाओं में भी रुचि रखता है। हथेली में शुक्र बलय के होने पर व्यक्ति की चित्तवृत्ति अस्थिर रहती है, वह संकल्प विकल्प में खोया रहता है। शुक्र बलय को जब आड़ी रेखाएं काटती हो तब व्यक्ति में उन्माद की स्थिति आ जाती है। और शुक्र बलय जब एक से अधिक हो, ऐसा भी देखने को मिलता है कि शुक्र बलय कई भी हो सकता है, तो अगर एक से अधिक हो मतलब 2 हो या 3 की संख्याओं में हो तो उस व्यक्ति को काम वासना अत्यधिक सताती है। इसकी पूर्ति के निमित्त वो अच्छे बुरे ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, इसका जीवन अंधकारमय भी हो जाता है। शुक्र बलय पर तारे का चिन्ह बीमारी की सूचना देता है। तारे के चिन्ह से अगर किसी के हाथ में तारे का चिन्ह है और उसके साथ शुक्र बलय वाले व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अब प्रायः धातु संबंधी दुर्बलता आ सकती है। शुक्र बलय का हथेली में नहीं होना एक शुभ सूचक है। शुक्र बलय उसी स्थिति में शुभ फलदायक होता है जब वह भाग्य और सूर्य रेखा से दूर हो। उन्हें किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना होता है, न ही उस स्थिति को काटता हो। प्रायः इन रेखाओं को काटते हुए ही शुक्र बलय आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। तो शुक्र बलय और शुक्र मुद्रिका में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसा ही शुक्र बलय के बारे में और आगे बात करते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र बलय स्पष्ट रूप से बुध ग्रह क्षेत्र तक पहुंचता है और बुध क्षेत्र अशुभ हो, कनिष्ठिका अंगुली टेढ़ी हो, तो व्यक्ति में बेईमानी और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति आ सकती है। इस प्रकार के व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में सिद्धस्थ होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर शुक्र बलय जब स्पष्ट रूप से बृहस्पति क्षेत्र से प्रारंभ होकर सूर्य ग्रह क्षेत्र पर पहुंचकर समाप्त हो जाए तो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचने में समर्थ होता है। ग्रह क्षेत्रों की विकसित अवस्था शुभ फल के प्रभाव में वृद्धि करती है। शुक्र बलय प्रायः अशुभ फल ही प्रदान करते हैं।